Hello, traders and investors. I'm starting this channel to share my views on few stocks which I prefer to trade. So initially, I was more interested in intraday trades. लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इससे ज़्यादा इंट्राडे से ज़्यादा तो पोजिशनल में या स्विंग ट्रेड्स में कमा रहा हूँ. सो वाई टू टेक रिस्क इन इंट्राडे. सो ये मेरे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है आपके लिए, मैं जस्ट अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ. सो अगर आपको अच्छे लगते हैं सो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए. सो these are my trades which I have taken since last 1 or 2 months. So let's go. The first stock was Tanla Solutions. So I have taken entry in Tanla Solutions on 106. मैं नए कुछ स्टॉक्स लेके आऊँगा वीकली ऑन सैटरडे और संडे. सो वो नए स्टॉक्स रहेंगे तो मैं उसमें लॉजिक्स और जो भी टेक्निकल्स है वो आपको समझाऊंगा कि मैंने क्यों लिए और उसका टारगेट क्या हो सकता है, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है. सो ये ऑलरेडी ले चुका हूँ और मेरे तो इसमें टारगेट भी हिट हो चुका है. सो मैं इसके लॉजिक्स अभी नहीं समझाऊंगा. लेकिन जो भी पोजीशंस मेरे हैं उसको मैं अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ और उसका टारगेट क्या हो सकता है. तो पहला स्टॉक है तानला सॉल्यूशंस. ये मैंने लिया था 106 पे और इसका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है जो 220 है. ये अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है. आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हो. इसलिए मैंने अभी भी रखा हुआ है. तो जैसे ही मुझे लगेगा कि ये वीक हो चुका है तो मैं इसे निकाल दूंगा. सो बहुत ही अच्छा स्टॉक था. और ये हार्डली आप देखिए 20th of July को 106 था और आज की तारीख है 24th of August. आप देखिए एक महीने के अंदर इसने डबल कर दिए अपने पैसे. सो ये अभी भी है, रखा हुआ है. विल गो टू द सेकंड स्टॉक विच इज सन फार्मा. सन फार्मा, आप अभी तो पता ही है कि फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे बूम में लग रही है और इसलिए मैंने ये फार्मा का स्टॉक भी एक उठाया था जो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था इसने और बहुत ही अच्छा सस्टेन भी किया था जो आप देख पा रहे हो. सो इस स्टॉक में मैंने एंट्री ली थी 482 में. हालांकि 472 में ही ब्रेकआउट हो गया था लेकिन वो मिल नहीं पाया एंट्री. सो 482 में मैंने एंट्री लिया था और इसने ऑलमोस्ट 550 हिट कर दिया था लास्ट वीक. सो और अपना टारगेट है इसमें 675. इस ट्रेड में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 to 4 months. सो विल सी. आगे अगर फ्यूचर में हमें लगे कि ये वीक हो चुका है तो हम इसे निकाल देंगे. अभी तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है इसमें भी. सो ये भी एक ब्रेकआउट ट्रेड ही था. अगर ये पुराने अपने जोन से निकला हुआ है बाहर और देखते हैं अभी टारगेट कभी हिट होता है. सो नेक्स्ट स्टॉक इज JSW स्टील. ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इसमें आया था. ब्रेकआउट और आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बन रहे हैं. बहुत ही अच्छी बाइंग इसमें चल रही है. आप देख पाओ तो मेरी एंट्री कुछ 213 पे हुई थी 213 पे और ये 289 पे है. और सिर्फ वहां से देखिए आप, सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बन रही है. इतनी अच्छी बाइंग इसमें चल रही है. सो मैं अभी भी इसको रखूंगा. हालांकि मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इसमें लेकिन मैं फिर भी इसको रखूंगा और मैं चाहूंगा कि 400 पे बुक कर लूँ
और वो डेफिनेटली हिट होगा आई गेस। देखते हैं इन फ्यूचर। सो गाइस, आपको लगता है कि इसमें से कोई भी स्टॉक अगर मेरे बाइंग प्राइस के आसपास दिखता है कभी भी, तो आप ले सकते हो, लेकिन आपने एडवाइजर की सलाह लेके। ओके। नेक्स्ट स्टॉक है माइंड ट्री। माइंड ट्री में ये एक ब्रेकआउट आया था। फरवरी का एक हाई था, उसको ब्रेकआउट कर दिया था इसने 1062 पे। तो अपनी एंट्री हुई थी 1065 पे। इसमें ज़्यादा टारगेट नहीं है, अपना 1400 का टारगेट है। सो होप इट विल गेट इट सुन। सो इतना मतलब ये मेरा कुछ ज़्यादा फेवरेट स्टॉक नहीं है। वैसे देखा जाए तो मैं आईटी स्टॉक में उतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इसको रखा हुआ है। लेट्स सी। इसने अभी तक रिटेस्ट भी नहीं किया है वैसे देखा जाए तो। सो लेट्स सी। प्रोबेबली हिट करना चाहिए टारगेट वैसे। देखते हैं, अगर वीकनेस आए तो हम निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ब्लिस जीवीएस। ये भी एक फार्मा स्टॉक है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है उसने वीकली में। मेरी एंट्री तो पहले ही हुई थी, जो 110 पे, जो पहले का ब्रेकआउट था। और वहाँ से इसने ऑलमोस्ट अभी 60% की प्रॉफिट दे चुका है। और ये अभी भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो 200 का मेरा टारगेट है, और ये होपफुली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो होगा ही एक्चुअली। इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर ये भी क्रॉस कर जाए तो मैं उसको रखना पसंद करूंगा। तो देखते हैं, यहाँ पे वीकनेस दिखाता होगा तो हम निकाल देंगे 200 पे। तो ये भी डबल वाला ही ट्रेड है। सो लेट्स सी। नेक्स्ट स्टॉक अपना है केएम शुगर। ये एक पेनी स्टॉक मैंने लिया था। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम इसमें आया था, और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे 8.4 पे। और यहाँ पे अपनी एंट्री थी, और ऑलमोस्ट इसने 14 अपना टारगेट 1 था, ये हिट कर दिया है। देखते हैं, मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया अभी भी। मुझे लगता है कि ये 27 मेरा टारगेट 2 है, जो हिट कर देगा आई गेस। तो मैंने रखा हुआ है। लेट्स सी। इसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ था, और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया था 8.4 पे। नेक्स्ट अपना स्टॉक है वेल्सपन इंडिया। सो वेल्सपन इंडिया एक्चुअली जस्ट अपनी बाइंग हुई है इसमें, अगर आपको दिखाओ। ये कल अपनी बाइंग हुई थी इसमें 52 के अराउंड। सॉरी, ये वेल्सपन इंडिया है ना, मैंने इस पे मार्क नहीं किया। आई गेस इसकी बाइंग अपनी 47 पे हुई है। हाँ, ये 47 पे अपनी बाइंग हुई है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट था 47 पे, और यहाँ पे अपनी बाइंग हुई है वेल्सपन में। और इसका भी टारगेट डबल ही है अपना। लेट्स सी कब हिट होता है, लेकिन इसका टारगेट डबल ही रहेगा। ये आज तो इसने ब्रेकआउट भी दिया है अच्छा खासा, सो आई एम आइंग फॉर अराउंड 1110। 110 का टारगेट रहेगा अपना, ऑलमोस्ट डबल। और इसकी भी विंडो आप ले चलिए 2-3 मंथ्स की। देन अपना नेक्स्ट स्टॉक है बैंको इंडिया। बैंको इंडिया इंडिया में भी गाइस बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाई थी 88 रुपीज़ पे। 88 से ये हमारे पास है, और हम इसका भी टारगेट एक्चुअली लेट्स सी, हम ट्रिपल मान रहे हैं वैसे देखा जाए तो। लेकिन देखते हैं, अगर वीकनेस आई फ्यूचर में तो हम निकाल देंगे, लेकिन मेरा टारगेट इसमें 250 के अराउंड रहेगा। और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना गोदरेज इंडिया। गोदरेज इंडस्ट्रीज।
इसकी एंट्री 413 में हुई थी 3-4 दिन पहले। सो ये भी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका अराउंड 200-230 पॉइंट्स के अराउंड अपना टारगेट रहेगा और मुझे लगता है कि हिट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बाइंग इसमें भी चल रही है। सो लेट्स सी, होप करते हैं कि इसका भी टारगेट मीट हो जाए। हम अ, वैसे गाइस कुछ क्वेरीज होंगे किसी भी स्टॉक्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये एक अपोलो पाइप का एक शेयर था, 360 में लिया था, बहुत ही क्विक ट्रेड था। 460 में मैंने इसको बुक भी कर दिया है। बहुत ही क्विक ट्रेड था ये। अगर आप देखोगे तो मेरी बाइंग हुई थी यहाँ पे 7 ऑफ अगस्त को, और इसने 13 ऑफ अगस्त को मेरा टारगेट भी हिट कर दिया। बहुत ही क्विक ट्रेड था। 100 पॉइंट का अपना टारगेट था इसमें, और इसमें अभी भी पोटेंशियल है, ये ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने 100 पॉइंट के लिए लिया था, इसलिए मैंने निकाल दिया उसको। एक ट्रिडेंट का शेयर है जो अभी तक अपना ट्रिगर नहीं हुआ है। इसकी एंट्री मैं बनाऊंगा 7.3 पे, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो। और मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये बहुत दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये शायद ब्रेकआउट कर दे। अगर किया तो मेरी 7.3 पे एंट्री हो जाएगी और मैं टारगेट इसका 10.5, ये पेनी शेयर है, आप ले सकते हो एक्चुअली। देन नेक्स्ट स्टॉक है अपना चंबल फर्टिलाइजर्स। ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा बाइंग दिख रही थी मुझे, और मैंने ऑलमोस्ट 150 के लेवल पे इसको बाय किया था। 150 पे यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है उसको, और अपना टारगेट रहेगा 200। मुझे लगता है ये जल्दी ही अपना टारगेट दे देगा। सो और ये अपने बाइंग प्राइस पे ही है अभी भी, अगर किसी को कंसिडर करना है तो कर सकते हो। अ, और ये एक 1-1.5 महीने में अपना टारगेट हिट कर देगा आई गेस, क्योंकि बहुत ही अच्छी बाइंग इसमें चल रही है। ये एक्चुअली पुराने स्टॉक्स है, मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है ऑलरेडी, इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में नहीं जा रहा हूँ। हम अगर इस वीक जो हम फ्राइडे सैटरडे और संडे को जो भी स्टॉक्स लेके आएंगे, उसमें मैं आपको टेक्निकल्स भी समझाऊंगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ और कहाँ तक उसका टारगेट हो सकता है। ये है सूर्य रोशनी। इसको भी मैंने 155 के लेवल पे बाय किया था। ऑलमोस्ट इसको भी आई गेस 1 मंथ हो चुका है आई गेस अराउंड। यहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी 11 ऑफ अगस्त को, सॉरी इसको 1 मंथ नहीं हुआ है, एक 15 दिन हो गए। 11 ऑफ अगस्त को इसको लिया था, और ये वन से वन ऑलमोस्ट 200 टच करके आया हुआ है नीचे, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ 200 टच करके आया हुआ है। अपना इनिशियल टारगेट है इसका 255। अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। अगर ऐसे लगता है कि यहाँ पे ब्रेक करने वाला है तो हम इसमें बने रहेंगे। लेकिन अपना इनिशियल टारगेट तो 255 का रहेगा, 100 पॉइंट का। सो दीज आर माई स्टॉक्स करंटली। आप देखोगे तो तानला सॉल्यूशंस में ऑलमोस्ट डबल और टारगेट भी हिट हो गया है, लेकिन हम रुक रहे हैं टारगेट 2 के लिए। और केएम शुगर में भी ये पेनी स्टॉक था, 8.4 सिर्फ प्राइस थी, और ये 4-5 दिनों। सो गाइज ये कुछ स्टॉक्स थे जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के हैं, और इसमें मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं कुछ नए स्टॉक्स अभी इस वीक सैटरडे और संडे को मैं लेके आऊँगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड ये पहला ही वीडियो था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चैनल के लिए। So please subscribe the channel, and please like it, like the video, and if you have any suggestions, please post in the comment box. Any comments, कमेंट्स होंगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।